आपने कभी सोचा है कि जब सूरह अल अराफ में अल्लाह फरमाता है इन्नहु यराकुम हु व कबिलहु मिन हैसु ला तरौनहुम, वो तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते, तो इसका मतलब क्या है? क्या इस वक्त भी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं कोई आपको देख रहा है? क्या आपकी छत के साथ कोई उल्टा लटका हुआ है? आज मैं आपको वो गुफ्तगू सुनाने वाला हूं जो 40 साल पहले हुई थी, एक सहाफी की एक मुसलमान जिन के साथ गुफ्तगू। लेकिन इससे पहले कि हम इस गैर मरई दुनिया में दाखिल हों, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं। यह किताब एन इनविजिबल वर्ल्ड की बातों से डील कर रही है, ऐसी दुनिया जिसे हम देख नहीं सकते। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो यह कि जो जवाबात उस जिन ने दिए, मैंने उन्हें डबल चेक किया और कुरान ओ हदीस की रूह से वो जिन बिल्कुल सच बोल रहा था। इब्न कंजूर कौन है? उसका दावा हिंदुस्तान के सरदार जिन्नात में से एक सरदार का बेटा। लेकिन देखिए नाम की डेप्थ। इब्न यानी बेटा, लेकिन कंजूर यह अरबी लफ्ज नहीं, यह इंग्लिश लफ्ज कंजरर की अरबी शक्ल है। कंजरर रूहों को बुलाने वाला, मैनिफेस्ट करने वाला। इब्न कंजूर हाजिर करने वाले का बेटा। ईसा दाऊद ने पहला सवाल पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? जिन ने ऐसे देखा जैसे कुछ जांच रहा हो, कहने लगा, कसम उठाओ कि तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ईसा ने कसम उठाई। जवाब आया, मैं इंसानों के मुकाबले में 15 या 16 साल की उम्र का हूं। ईसा ने दोबारा पूछा, नहीं, तुम्हारी हकीकी उम्र क्या है? दोबारा कसम की दरख्वास्त, दोबारा कसम, और फिर जवाब, मैं 180 साल का हूं। रुकिए, 180 साल का लड़का? देखिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर मखलूक एक मुख्तलिफ रफ्तार से एज करती है। इंसान 20 साल में जवान होता है, कुत्ता 2 साल में, ग्रीनलैंड शार्क 200 साल में। हम सब अल्लाह की मुख्तलिफ मखलूकात हैं जिनकी फिजियोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर इब्न कंजूर 180 साल का लड़का है तो यह बिल्कुल मुमकिन है। उसने बताया, हम हजारों साल तक जी सकते हैं, कुछ 4000 साल तक, कुछ 5000 साल तक, बाज़ा औकात 6000 साल तक भी। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हम में से कोई 7 या 8000 साल तक जिए। मेरा बाप 950 साल का था जब वो अपने एक वजीर से लड़ाई में मारा गया। मेरा दादा उन मुअम्मर जिन्नात में से था जो हजारों साल तक जीते हैं, मगर हम में से सबसे मुअम्मर एक जिन है, इब्लीस। वो सबसे कदीम है, सबसे मुअम्मर है। फिर एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट पैदा कर दे, इस दुनिया में जिन्नात की तादाद क्या है? जवाब, अगर अल्लाह के हुक्म से तुम हमें देखने के काबिल हो जाओ तो तुम्हें हर तरफ जिन्नात नजर आएंगे। सोचिए, इस वक्त जब आप यह सुन रहे हैं, अगर अचानक आपकी आंखों से पर्दा उठ जाए, आपके इर्द गिर्द क्या नजर आएगा? देखिए, दुनिया का 70% पानी है, 30% खुश्की। इस 30% में पहाड़ हैं, जंगलात हैं, सहारा हैं, मैदान हैं, यही बियाबान, यही वीराने जिन्नात के रहने की जगहें हैं। इब्ने कंजूर ने बताया, हमारे दरमियान यहूद भी हैं, मसीही भी हैं, और हम में से कुछ इस्लाम पर यकीन रखते हैं, लेकिन हम में से कुछ अपने कुफ्र और शिर्क में बदतरीन हद तक जा चुके हैं। यह बात कुरान की तस्दीक करती है। सूरह अल जिन में है कि नसीबीन के जिन्नात में से कुछ यहूद थे जिन्होंने वादी नखला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना था। लेकिन असल हैरत तब शुरू होती है जब इब्ने कंजूर कहता है, इस वक्त इस घर में मेरे अलावा 4 जिन्नात की पूरी फैमिली रहती है। शौहर मोहम्मद, बीवी जुबैदा, 2 बच्चे सईद और मरजान, और वो इस वक्त तुम्हारी छत के साथ उल्टे लटके हुए हैं। यह सुनकर क्या आपने ऊपर देखा? जिन्नात हमारी छतों के साथ उल्टे लटके हुए। दिन को छतों से चिपके रहते हैं, रात को जहां जगह मिले वहां सो जाते हैं, कुर्सियों पर, कालीन पर, कभी मस्जिदों में जाकर रात गुजारते हैं। इब्ने कंजूर कहता है, वो अपने हम मजहबों के लिए दुआ भी करते हैं, अक्सर फज्र की नमाज के वक्त उन्हें उठा भी देते हैं। रुकिए, आपको याद है वो सुबह जब आप फज्र के लिए अचानक जाग गए थे, किसी ने आपका पांव हिलाया था? सुनन अबू दाऊद में हदीस है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला कमरा आदमी का, दूसरा बीवी का, तीसरा मेहमान का, और चौथा कमरा शैतान का होता है। जो बिस्तर खाली हों वो जरूर बिल जरूर जिन्नात की रिहाइश गाह बन जाते हैं।
अब आता है वो क्रिटिकल पॉइंट जिस पर आपकी सांसें रुक जाएंगी। ईसा दाऊद ने पूछा, तुम किस तरह अपनी शक्ल बदलते हो? इब्न कंजूर ने जवाब दिया, और यह जवाब याद रखिएगा, जब एक जिन जाहिर होना चाहे तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन के इंतहाई तकलीफ देह अमल से गुजरना पड़ता है। जब वो दोबारा गायब होना चाहे तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से दोबारा गुजरना पड़ता है। इसीलिए जिन्नात खुद को जाहिर करना इतना आसान नहीं करते। देखिए अल्लाह की हिकमत, हर ताकत की एक कमजोरी। जब वो जाहिर होता है तब वो अपनी कमजोर तरीन हालत में होता है, तब उसे बहुत आसानी से मारा जा सकता है। यह सलाहियत तमाम जिन्नात के पास नहीं। कुछ जिन्नात खुद को बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर सकते, मगर कुछ जिन्नात मसलन अफारित के पास खुद को जाहिर नहीं करने की जबरदस्त सलाहियत होती है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की तकलीफ कितनी शदीद है, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु कुछ सहाबा के साथ हज के लिए जा रहे थे। रास्ते में देखा एक अजीब सफेद रंग का सांप रेत में पड़ा तड़प रहा है, बल खा रहा है, लेकिन उस सांप में से अजीब तरह की खुशबू निकल रही है। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं रुक गया, देखता रहा। वो सांप तड़प तड़प कर मर गया। क्या हुआ था? लगता है कि वो जिन किसी सांप की शक्ल में ढल रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान था, विच प्रोबेबली वेंट हॉरिबली रॉन्ग, और तकलीफ के साथ मर गया। जब इब्राहिम ने उसे दफन किया, शाम को मगरिब की तरफ से 4 औरतें आईं, चेहरों पर पर्दे डाले हुए। पूछा, सफेद सांप को किसने दफन किया? इब्राहिम बोले, मैंने। वो बोली, तुमने आज जिन्नात में से एक जिन को दफन किया है जो अल्लाह की किताब और तुम्हारे नबी पर ईमान रखता था। इब्न कंजूर ने बताया, हम देखने में कैसे हैं? हम में से मर्दों की गर्दनें अक्सर छोटी होती हैं। तुम्हारी आंखों की पुतलियां गोल हैं, जबकि हमारी आंखों की पुतलियां सीधी खड़ी होती हैं। हमारी औरतों के बाल इस कदर लंबे होते हैं कि वो अक्सर उनके पीछे जमीन पर घिसटते चले आते हैं। जिन्नात की जिल्द मुख्तलिफ रंगों की होती है, सुर्ख, सियाह, भूरे, ऐसे रंग भी जिन्हें इंसान नहीं देख सकता। कुछ के जिस्म पर भी होते हैं जिनसे वो उड़ सकते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक, कुत्ते जिनकी आंख पर सफेद निशान हो, वो इंतहाई ताकतवर शैतान होता है। यह बात मुत्ता इमाम मालिक की हदीस से मुताबिकत रखती है। गजवा ए खंदकर के मौके पर एक सहाबी अपने घर गए। बीवी दरवाजे पर घबराई खड़ी थी। अंदर घर के प्राव एक अजदहा बैठा था। सहाबी और सांप दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। नबी करीम सल्लम ने फरमाया, मदीना के कुछ जिन्नात सांपों की शक्ल में घूमते रहते हैं। इब्न कंजूर कहता है, तुम समझते हो कि हम सब निहायत बदसूरत और खौफनाक होते हैं। हाँ, हम में से ज्यादातर ऐसे हैं, लेकिन हम में से बाज़ जिन्नात अपनी खूबसूरती में इस कदर बेमिसाल हैं कि अगर तुम हमें देखने के काबिल हो जाओ तो तुम खूबसूरती का मतलब भूल जाओ। फिर ईसा दाऊद ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब हर शादीशुदा जोड़े को हिलाकर रख दे। क्या इंसान और जिन्नात के दरमियान रिश्ते का ताल्लुक पैदा हो सकता है? इब्न कंजूर ने जवाब दिया, इंसान और जिन्नात के दरमियान शादी नामुमकिन नहीं। यह सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब जिन खुद को किसी इंसानी सूरत में ढाल ले। लेकिन अगर यह शादी हो भी जाए तब भी औलाद की पैदाइश इंतहाई मुश्किल होगी, क्योंकि यह दोनों मखलूकात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक की पैदाइश मिट्टी से, दूसरे की तख्लीक आग से। इब्न कंजूर ने बताया, हमारे यहाँ कवानीन इंसानी कवानीन की निस्बत कहीं ज्यादा सख्त हैं। हमारे यहाँ सजाएं भी तुम्हारी निस्बत कहीं ज्यादा सख्त हैं। और यह बात सूरह सबा से साबित होती है। हजरत सुलेमान अलैहिस सलाम के दौर में जब सख्त नामी जिन ने उनकी अंगूठी चुराने की कोशिश की तो उन्होंने उसे सजा देने के लिए एक संदूक में बंद करके जंजीरों से बांधकर गहरे समंदर में फेंकवा दिया था। जस्ट थिंक अबाउट इट, अमेजिंग हिस्ट्री। अब आता है वो हिस्सा जिसके लिए आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा। ईसा दाऊद ने पूछा, क्या जिन्नात इंसान पर असर अंदाजा भी हो सकते हैं? इब्न कंजूर ने कहा, हाँ। और फिर उसने वो लोग बताए जो जिन्नात और शयातीन के लिए इजी टारगेट होते हैं। पहली किस्म वो लोग जिनके लिए अखलाक कोई मानी नहीं रखते। दूसरी किस्म जो अनजाने में किसी जिन को तकलीफ पहुंचा बैठते हैं। अल्लाह का नाम लिए बगैर किसी जगह पर वजनी चीज रखना, अल्लाह का नाम लिए बगैर गर्म पानी बहाना। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है, कोई शख्स किसी गार में पेशाब न करे क्योंकि उसके अंदर बाज जिन्नात के घर होते हैं। तीसरी किस्म वो औरतें जो अपने हुस्न का ख्याल नहीं रखती, एहतियात नहीं बरतती। चौथी किस्म जो अपने जिस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखते, ना पाकी की हालत में घूमते रहते हैं। पांचवी जिनका अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं
गुस्से पर, लस्ट पर कंट्रोल नहीं। छठी, जो उदासी या डिप्रेशन में खुद को संभालना नहीं जानते। सातवीं, जो खुशी में इतराते हैं। सूरह अल-कसस में है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। लेकिन फिर इंसानों की एक किस्म ऐसी भी है जो खुद चाहकर जिन्नात को अपनी तरफ माइल करती है। विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करने वाले, साहिर, जादूगर, साहिराएं। सूरह अल-अनाम की 128वीं आयत इस ताल्लुक की तस्दीक करती है। जिस दिन अल्लाह पूछेगा, ए जिन्नात के गिरोह, तुमने इंसानों में से बहुतों को अपना लिया, तो जो इंसान उनसे ताल्लुक रखने वाले थे वो कहेंगे, ए परवरदिगार, हम दोनों ने एक दूसरे से फायदा हासिल किया था। इब्न कंजूर ने एक ऐसे जिन के बारे में बताया जो एक साहिरा का काम इस शर्त पर करने के लिए राजी हुआ था कि वो हर 4 घंटे के बाद उसके साथ ताल्लुक कायम करे। अल्लाह माफ करे, ये बहुत खौफनाक दुनिया है। फिर मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाने वाला हूँ। वार्निंग, यह डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। यह हकीकली लोगों की तस्वीर हैं जिन पर ब्लैक मैजिक किया गया। एक शादीशुदा जोड़े की तस्वीर, दरमियान अलहदगी की लकीर, किसी बच्चे की तस्वीर, उस पर जो अल्फाज लिखे हैं वो मैं बता भी नहीं सकता। किसी लड़की की तस्वीर मुर्गी के सर और पंजों में लपेटकर जमीन में दफन की गई। रुकिए, सिंगापुर में एक अजीब वाकया। सुबह के वक्त दरख्त के नीचे एक गुड़िया पड़ी मिली, आंखों पर पट्टी, उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ। कोई नहीं जानता यह कहां से आई। मेरी अंडरस्टैंडिंग, शायद जिन्नात इस गुड़िया को मीडियम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। किसी ने डर कर रात के वक्त उसे दूर फेंक दिया। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे पता चल सके कि किसी पर जादू हुआ है? इब्न कंजूर ने बताया, और यह मेथड बहुत अहम है। दाएं हाथ को अपने मुंह के करीब करो, इतना करीब कि बोलते वक्त अपनी सांस महसूस होने लगे। फिर सूरह इब्राहिम की 42 से 52 तक आयत पढ़ो। फिर सूरह अल मोमिनून की 97 से 118 तक। फिर सूरह अल फलक और सूरह अन नास। फिर अपने हाथ को उस शख्स के चेहरे के सामने कर दो। मैंने डबल चेक किया। ये आयत क्या है? सूरह इब्राहिम में बुराई करने वालों को डराया जा रहा है। अल्लाह को गाफिल न समझना, वो तुम्हें उस दिन तक मोहलत दे रहा है जब शरारत करने वाले अपने सर उठाए भाग दौड़ रहे होंगे। सूरह अल मोमिनून में, रब्बी औज़ु बिका मिन्हा मज़ातिश शयातीन, ए मेरे रब, मैं शयातीन के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। अगर उस शख्स को आपकी हथेली नजर नहीं आती, या सुर्ख सियाह नजर आती है, या अचानक सर दर्द शुरू हो जाए, तो वो शख्स किसी जादू की जद में है या उस पर जिन्नात हावी हैं। लेकिन जिन्नात में सिर्फ शरीर ही नहीं, नेक जिन्नात भी हैं। 26 मार्च 1979 कुवैती अखबार अल कब्ज, मिसेस सामिया अल वादी, 57 साल, मैदे का कैंसर, जिगर तक फैल गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। एक रात उन्होंने शौहर से अजीब दरख्वास्त की, सबसे बेहतरीन परफ्यूम लाओ, मेरे जिस्म पर छिड़को, मुझे अंधेरे में अकेला छोड़ दो। सुबह जब दरवाजा खोला, मिसेस सामिया का जिस्म बैंडेजेस में लिपटा हुआ, वो बेहोश। डॉक्टर्स ने कहा यह हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्जिकल ऑपरेशन से गुजरी है। हॉस्पिटल में पता चला कैंसर मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुका है। मिसेस सामिया ने बताया, अंधेरे में कुछ लोग दाखिल हुए जिनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने मेरा पेट खोला मगर कोई दर्द नहीं हुआ। किसी ने मेरे मुंह में रुई का टुकड़ा रखा, फिर कुछ याद नहीं। कौन थे वो? मेरा और अल कब्ज अखबार का मानना, यकीनन कोई नेक जिन्नात थे जिन्होंने अपने कदीम हुनर के जरिए मिसेस सामिया का कैंसर निकाल दिया। क्योंकि जिन्नात की उम्रें हमारी निस्बत कहीं ज्यादा होती हैं। इंसान के पास शायद 20-25 साल का वक्त होता है कोई हुनर सीखने के लिए। जिन्नात के पास हजारों साल। कुछ उलूम में वो इंसानों से कहीं ज्यादा माहिर हैं। मेडिकल का इल्म उनमें से एक है। अब आता है वो राज्य जिसके बारे में शायद आपने सुना हो लेकिन हकीकत नहीं जानते, करीन या उर्दू में हमजाद। इब्न कंजूर कहता है, हर इंसान के साथ एक करीन है। मर्दों के साथ करीन, औरतों के साथ करीना। जिन्नात की एक कमजोर किस्म जो जिस्मानी जरूरतों से आजाद है। ईसा दाऊद ने पूछा, मेरे करीन का नाम? जवाब, अब्दुल हादी, इस वक्त तुम्हारे राइट साइड पर बैठा हुआ है। फिर उसने एक क्रिश्चियन औरत शहर का जिक्र किया। जब उसने इस्लाम कबूल किया, उसकी करीना भी ईमान ले आई। नाम अजीजा से बदलकर फातिमा रख लिया और लेफ्ट साइड से उठकर राइट साइड पर आकर बैठ गई। लेकिन असल खौफनाक बात, जिन्नात भी इंसानों की तरह अमलियात के जरिए अपने करीन को काबू करने की कोशिश करते हैं।
साहिर और विचक्राफ्ट करने वाले सिहर किया हुआ पानी पीते हैं ताकि अपने हमजाद को देख सकें। मैं आपको इंडोनेशिया का एक वाकया सुनाता हूँ। 1960 की दहाई, एक गेम जेलंगकोंग, हाथ में स्टिक, उस पर धागा, धागे के आखिर में पेंसिल। मखसूस अल्फाज अदा करने के बाद पेंसिल खुद से लिखने लगती। एक स्टूडेंट ने पूछा, क्या मैं एग्जामिनेशन में पास हो जाऊंगा? पेंसिल ने लिखा, ब्लाजार दंगन ज्ञात, कड़ी मेहनत करो, इनक्रेडिबल। लेकिन देखिए, जिस गैर मरई मखलूक ने लिखा वो फ्यूचर नहीं जानती थी। सूरह सबा में है, जिन्नात गैब के बारे में नहीं जानते। लेकिन असल दिलचस्प बात, जब इंडोनेशिया की किसी मस्जिद के इमाम ने यह गेम खेलने की कोशिश की अपने हुजरे में बैठे हुए, तो फौरन शदीद बीमार पड़ गए। जो भी वो चीज थी मस्जिद जैसे मुकद्दस कंपाउंड में दाखिल नहीं हो पाई। जेलंगकोंग दरअसल अरबी जा ए लियाकुन की इंडोनेशियन शक्ल, मतलब वो जो रहने के लिए आया हो, यानी जिसे बुलाया जा रहा है वो आ तो जाएगा लेकिन फिर रहेगा भी। एक मिस्री औरत ने कसमें उठाकर कहा, उसे अपने मुर्दा शौहर का पैगाम मिला। उसमें बेटी के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ वो दोनों जानते थे। अगर वो सच कह रही थी तो पेंसिल को उसके शौहर के करीन ने हिलाया था। साहिर जब कमजोर ईमान वाले लोगों को धोखा देते हैं, मुर्दा रिश्तेदार की रूह से मुलाकात कराते हैं, तो दरअसल वो उस मुर्दा शख्स के करीन को समन करते हैं। वो हमारी आवाज इमिटेट करता है, हमारी हैंड राइटिंग तक कॉपी कर लेता है, क्योंकि पूरी जिंदगी हमारे साथ रहा है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, इब्लीस। इब्न कंजूर ने बताया, जब मैं छोटा था मेरा बाप मुझे इब्लीस के पास लेकर गया था। इब्लीस उन इंतहाई पावरफुल जिन्नात में से है जो अपनी शक्ल तब्दील कर सकते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस, कयामत के करीब शैतान इंसान की शक्ल में ट्रांसफॉर्म होकर बुत परस्ती दोबारा शुरू करवाएगा। वो बूढ़े नजदी शेख की शक्ल में कुफ्फार ए मक्का के पास आया, नबी करीम सल्लम के कत्ल का मशवरा दिया। जब मैंने उसे देखा, इब्न कंजूर कहता है, वो इंतहाई बदसूरत छोटे कद का आदमी था, सिर्फ 5 फुट, लेकिन वो खुद को 10 फुट तक लंबा कर सकता है। रुकिए, सूरह अल हिज्र के मुताबिक इब्लीस को आसमानों से निकाला गया था, लेकिन उससे पहले वो इंतहाई हाई रैंकिंग फरिश्तों की जमाअत में शामिल था। उसके कई नाम थे, अजाजील, अल हकम, सुल्तान, उल अर्श, अल हारिस। यही वो जिन था जो हमसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्नात को मारकर जजीरों की तरफ भगाने वाले फरिश्तों को लेकर आया था। क्या तब भी वो ऐसा ही बदसूरत था? शायद नहीं। बुक ऑफ एजिकियल में रांदा ए दरगाह होने से पहले की शक्ल बताई गई है। उसका जिस्म 10 मुख्तलिफ रंगों के जवाहरात से ढका हुआ था। यह जवाहरात किसी लिबास में जुड़े हुए थे या उसकी अपनी जिल्द में इनक्रस्टेड थे। मेरा ख्याल उसकी जिल्द में इनक्रस्टेड थे। अब वापस आते हैं वहां जहां से हमने शुरू किया था। वो अंधेरी रात, मिस्र 1985, मोहम्मद ईसा दाऊद और इब्ने कंजूर, एक सहाफी और एक जिन, एक विजिबल और एक इनविजिबल दुनिया के दरमियान गुफ्तगू। आज मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया जो इस किताब में था, और साथ साथ वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जो मैंने कुरान ओ हदीस से वेरीफाई की, क्योंकि यह गैर मरई दुनिया की बातें हैं। ऐसी दुनिया जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। आप जानते हैं, इस वक्त सुबह के 4:45 बज रहे हैं। जहां मैं रहता हूं बाहर शदीद बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, और पिछले 2 घंटे से मैं इस घर में अकेला बैठा ऊंची आवाज में जिन्नात की बातें कह रहा हूं। जिन्नात की दुनिया एक बहुत हैरान कुन दुनिया है। आज जो कुछ मैंने आपको बताया, मेरी कोशिश थी कि वो सब सिर्फ मुस्तनद इल्म हो जिसे कुरान ओ हदीस भी अप्रूव करते हैं। अगर आपको मेरी यह मेहनत पसंद आई हो तो मेरे लिए एक मर्तबा सच्चे दिल से दुआ कर दीजिएगा।